बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लगातार कई दिन से तेजस्वी यादव किसानों के मुद्दे के साथ है और उनके साथ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो। अब तो तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन इसके साथ सिर्फ किसानों से नहीं बल्कि देश के, बिहार के हर नागरिक से अपील की है कि उनको इस आंदोलन में साथ होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के हक की लड़ाई है, ये काले कानून के खिलाफ लड़ाई है। किस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हों, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो वो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का, वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है।